हमारी यही अपील है पूरे पिथौरागढ़ की, पूरे उत्तराखंड की, कि हमारी बेटी कशिश को, उस नन्ही सी परी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अब समय नहीं है वेट करने का, इंतज़ार करने का सालों साल। उत्तराखंड वासी कशिश के साथ हैं, उसको न्याय दिलाने की, उसकी लड़ाई में उसके साथ हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हेलो एवरीवन, सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं गुंजन पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो के साथ। होप आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से और अभी बज गए हैं 8:45 और आज है शारदीय नवरात्र का पहला दिन, यानी आश्विन मास में जो नवरात्र स्टार्ट होती है उसका आज पहला दिन है, पहली नवरात्र है। तो सबसे पहले आप सभी को शारदीय नवरात्र की ढेर सारी शुभकामनाएँ। माता रानी का आशीर्वाद आप सब पर और हम सब पर सदैव बना रहे। तो इसी कामना के साथ आज का जो व्लॉग है उसकी स्टार्टिंग करते हैं। आजकल ना मौसम ठीक हो गया है, जो बरसात वाला मौसम था वो लगभग निकल गया है और आजकल 2-4 दिनों से धूप आ रही है अच्छे से। और हमारे रूम की जो खिड़की है वहाँ से मैं आपको अपना बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। मौसम अच्छा है और सामने देखिए यहाँ पे बेल लगी हुई है कद्दू की, जिसमें एक कद्दू भी दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे है हमारा गार्डन। वो यहाँ पे ना देखिए बहुत सारे फ्लावर्स हो रहे हैं, फूल हो रहे हैं, हजारी की, गेंदा कहा जाता है जिसे। आज मम्मी और मेरा तो फास्ट होगा और पापा और इनका और श्रेयस का तो वो लोग नहीं लेते हैं, तो इन लोगों के लिए नाश्ता वास्ता बना लेती हूँ और फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। तो दोस्तों मैंने इन लोगों को नाश्ता वास्ता करा दिया है और श्रेयस ने तो करानी है और उसको नहला धुला के तैयार कर दिया है। बाकी ये भी कर रहे हैं, अभी आए तो अभी नाश्ता वास्ता कर रहे हैं। और पापा और मम्मी चले गए हैं आज हॉस्पिटल, मम्मी की आँख दिखानी है तो इसलिए मम्मी लोग गए हैं हॉस्पिटल की तरफ, मार्केट। धूप में बैठो, बाहर तो धूप भी चली गई है अब। तो अब ना मौसम भी ठंडा होने लग गया है, मतलब अब ना धूप में बैठने का मन कर रहा है आजकल। इसको भी अभी नहलाया है, जुकाम लग जा रहा है इसको बार बार। तो जब से बीमार हुआ ना तो नहला रही हूँ तो फिर से इसको जुकाम लग जा रहा है। तो मैं कह रही थी कि धूप में बैठ जाए, यहाँ खिड़की के पास हमारी धूप आती है इस टाइम तक और अभी शायद बादल लग गया है, अभी तक तो अच्छी सी धूप थी। का नाश्ता चल रहा है और श्रेयस खेल रहा है। हेलो कर दो बाबा। हेलो हेलो गाइस बोल दो। हेलो गाइस। इस टाइम की शारदीय जो नवरात्र होती है ना, इस टाइम पे जो एनवायरनमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो बोलो सबको हैप्पी नवरात्रि बोलो। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्र गाइस। गाइस हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। हैप्पी नवरात्रि। उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी होती है एनवायरनमेंट में, एक अलग ही फीलिंग आती है, एक मतलब जो पॉजिटिव वाइब्स कहते हैं ना, तो उस तरह का माहौल होता है इस टाइम पे। तो अब तो नवरात्र भी स्टार्ट हो गए हैं, तो धीरे धीरे अब मतलब हर दिन कन्या पूजन होगी, कन्याओं का पूजन किया जाएगा। और हमारा जो सनातन धर्म है, हमारा जो उत्तराखंड है, इसमें तो जो लड़कियां हैं ना उन्हें देवियों की तरह पूजा जाता है। साल में 2 बार ऐसे दिन आते हैं जब नवरात्र के टाइम पे कन्या पूजन की जाती है और जो लड़कियां हैं उन्हें कन्या के रूप में उनका पूजन किया जाता है। पर आज के टाइम पे भी हमारी संस्कृति में लड़कियों को देवी के रूप में पूजा जाता है, वहीं उनके साथ इस तरह के अत्याचार होते हैं। हमारे तो पिथौरागढ़ में आजकल बहुत ज़्यादा आक्रोश में है सभी लोग। जो कशिश का केस हुआ था उसके बारे में तो सभी को पता है, हमारी उत्तराखंड की बेटी, हमारे पिथौरागढ़ की बेटी। तो मैं पिथौरागढ़ से ही बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी, पर बहुत ज़रूरी ये टॉपिक है। जहाँ लड़कियों को पूजा जाता है वहीं इसी समाज में हमारी बेटियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म किए जाते हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर पाती। हमारी जो न्याय व्यवस्था है वो कुछ भी नहीं कर पाती है।
तो ये हम सबके लिए और हमारी जो न्याय व्यवस्था है हमारे देश के लिए एक बहुत दुख का विषय है, बहुत खेद का विषय है कि जहाँ नारी की पूजा की जाती है वहीं उसके साथ इस तरह के दुष्कर्म होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इतने सालों बाद 10 साल बीतने के बाद भी उस नन्ही सी बेटी को आज तक न्याय नहीं मिल पाया है। 11वां साल लग गया है और 2014 की ये घटना है। उस टाइम पे उसके साथ जो कुछ हुआ था 10 साल तक ये प्रोसेस चली और आज जो उच्चतम न्यायालय है उसने उसको इस बात पे बरी कर दिया कि उसके पास सबूत नहीं है। तो 10 सालों से आप लोगों ने उनको क्यों बंद किया था जब आपके पास कोई सबूत नहीं थे? क्यों हमारी न्याय व्यवस्था इतनी ढीली है कि 10-10 साल 11-11 साल एक केस को या किसी को न्याय दिलाने में लग जाते हैं? क्यों उसी टाइम जिसने भी इस तरह के जो भी इस तरह के काम करते हैं या जो भी इस तरह की हैवानियत करते हैं, क्यों ना उन्हें उसी दिन सज़ा दी जाती है? क्यों ना उन्हें उसी दिन ठोस कठोर से कठोर सज़ा क्यों नहीं दी जाती है हमारी न्याय व्यवस्था में? तो सरकार से मेरा यही अनुरोध है कि सबसे पहले ना जल्दी से जल्दी अपनी न्याय व्यवस्था में कुछ ऐसा सुधार कीजिए जिससे तुरंत इस तरह के काम करने वालों को तुरंत उनके कर्मों की सज़ा दी जाए। क्यों सालों साल इंतज़ार किया जाता है किसी बेटी को न्याय दिलाने के लिए? क्यों तुरंत न्याय नहीं दिया जाता है? क्यों उसी दिन जिस दिन किसी ने इस तरह का कोई काम किया होता है क्यों उसी दिन उसको कठोर से कठोर सज़ा क्यों नहीं दी जाती है? आखिर इतने सालों का इंतज़ार क्यों? सरकार से हमारी यही अपील है पूरे पिथौरागढ़ की, पूरे उत्तराखंड की, कि हमारी बेटी कशिश को, उस नन्ही सी परी को जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अब समय नहीं है वेट करने का, इंतज़ार करने का सालों साल। तुरंत उसको न्याय मिलना चाहिए और हम सब पूरे पिथौरागढ़ वासी, पूरे उत्तराखंड वासी कशिश के साथ हैं, उसको न्याय दिलाने की उसकी लड़ाई में उसके साथ हैं, उसके परिवार के साथ खड़े हुए हैं। तो जल्दी से जल्दी सरकार को इस पर कड़े से कड़ा जो कदम है उसको उठाने की ज़रूरत है और हमारी बेटी जो कशिश है उसको न्याय दिलाने की ज़रूरत है। तभी उस नन्ही सी जो जान है जिसके साथ इस तरह की हैवानियत की गई उसे उसकी आत्मा को शांति मिलेगी और यही हमारी तरफ से ना उसके लिए श्रद्धांजलि होगी। बस मुंह से कहने से या साल में एक बार पूजा करने से हम कन्या पूजन तो करते हैं, पर हर दिन जो औरतों के साथ अत्याचार होते हैं और बेटियों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं तो उस पर सरकार क्यों कदम नहीं उठाती है? नवरात्र के पहले दिन माता रानी को हमारी सबसे बड़ी भेंट हमारे सरकार की और हमारी ओर से, सभी की ओर से यही होगी कि जो हमारी पिथौरागढ़ की बेटी है नन्ही परी, उसको जल्द से जल्द उसको न्याय मिले। तो यही हमारी सबसे बड़ी भेंट होगी, यही हमारी सबसे बड़ी पूजा होगी माता रानी के लिए। अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज ना सिंपल सा खाना बन रहा है, खिचड़ी बन रही है, अरहर मलका की खिचड़ी बन रही है। ये तीनों ही है खाने वाले, पापा, ये और श्रेयस। तो मैंने सोचा कि सिंपल सी खिचड़ी बना लेती हूँ और टमाटर कट कर लिया है मैंने। चलिए फटाफट से खिचड़ी चढ़ा देते हैं। हाँ बेबू, यहाँ क्या करोगे यार बेबू बैठ के? शायद पानी खत्म हो गया होगा तो ये भी ऑन। क्या करोगे यहाँ बैठ के? गिर जाओगे यहाँ से। नहीं, और ये यहाँ पे चढ़ गया है। देखो मम्मा खाना बना रही है और यहाँ बैठ गया, मम्मा की हेल्प कर रहा है ना। क्या करते हो आप? मम्मा की हेल्प करते हो? हैं? मुझसे बोला यहाँ बिठा दो, मुझे डर लगती है कि कहीं यहाँ से गिरेगा और यहाँ गरम गरम छींटे वीटे भी आ जाते हैं ना कभी। श्रेयस के हाथ में है फ़ोन। आज मेरी वीडियो श्रेयस बना रहा है और इसमें सारी दाल वाल मिक्स कर दी है मैंने चावल के साथ, अरहर और मलका है। तो सिंपल सी खिचड़ी बनेगी आज और इसके साथ देखती हूँ नहीं तो कुछ भांग वांग की चटनी बना लूँगी या फिर दही वगैरह कुछ खा लेंगे अचार साथ में। तो एक ही हाथ से बनाने में और चढ़ाने में ना बहुत आफत आ रही है, तो मैं ब्लॉग को कंटिन्यू करती हूँ। थोड़ी देर बाद से इसको चढ़ा लेती हूँ और फिर मिलेंगे आप लोगों से। उसको भी खोलो।
मत करो, खाली खाली नहीं चलाते, इंडक्शन खराब हो जाएगा, नीचे उतार दूंगी। हाँ परेशान करोगे तो। चलो हेलो, क्यों कुछ हो रहा है वो आपको देख के? वो भी बुला रहा है। हेलो, अभी हम लोग थोड़ा सा घूमने के लिए आए हुए हैं ऊपर की तरफ, और आज ना नवरात्रि की उससे भी बहुत भीड़ भाड़ है, और चुंदरी वुंदरी इस तरह की ना दुकानें भी लग गई हैं। चलो एक डॉगी बाहर आ गया, और देखिए यहाँ पे एक छोटा सा डॉगी है, श्रेयस ना इसके साथ खेल रहे हैं, और श्रेयस चले गया है आगे को दौड़ दौड़ के। आज के इस पावन दिन में माता रानी से मेरी यही प्रार्थना है कि जो नन्ही कशिश है उसको जल्दी से जल्दी न्याय मिले, और हमारे देश की हर बेटी सुरक्षित रहे, सलामत रहे। तो आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर हमारी वीडियोस आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, रखिए अपना ख्याल।